ऐसा है कि बचपन से हमें पता था कि आगे जाके एक मतलब आउट ऑफ दैट सिटी निकलना है जी जी और एक अच्छा शहर अच्छी लाइफ के लिए करना है, आगे बढ़ना है। जी इट्स नॉट जस्ट कि डीएसए आप कर रहे हो, इतने क्वेश्चन वहाँ कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए, वो चीज़ नहीं करनी है। बट एक्चुअली अपने आप को एज अ माइंड और अपने एटीट्यूड डेवलप करना है उस चीज़ जी के जी लिए। जी जी और फिर उसके बाद मेन प्रोसेस वही होता है, कंपनीज के डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। जी बहुत सारी कंपनीज ऑफ कैंपस अपने कॉन्टेस्ट कराती हैं, कुछ होते हैं जो कैंपसेस पे जाती हैं। जी सो उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देने हैं, जी, मॉक जी। इंटरव्यूज देते रहें, ताकि आपको एक्चुअली वो पता चलेगा कि इंटरव्यूज का प्रोसेस क्या होता है। जो मैन कंपनीज की अगर हम बात करें, टॉप कंपनीज की बात करें, तो वो जी। डीएसए काफ़ी पूछती हैं। ज़रूर। मतलब क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो एक्चुअली टेस्ट करना चाहते हैं कि जी, हाउ जी। गुड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर आर यू। जी। सो दीज आर द थिंग्स के आप अगर इंटर्नशिप नहीं भी लग रहा है बट आपने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं हुँ। विच इज गोइंग टू अगेन ऐड वैल्यू टू योर रेज्यूमे, तो जी, जी। ऐसा बिल्कुल ऐसा निराश नहीं हो जाना है अगर नहीं भी लगी इंटर्नशिप। तो जी, जी। मैं पर्सनली गीक्स वीक से तो मैं ऑफ़ तो प्लग कोर्स इन करूंगा 100% ऑब्वियसली। 100% इट्स एक्चुअली मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था इसी के रिगार्डिंग कि हैव यू यूज्ड गीक्स बिफोर, और कुछ ऐसा जो आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि रोड मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जैसे मैं इंट्रो में बताया कि गिग्सबी ऐसा चीज़ है, मैं 2013 में जब एमसीए ज्वाइन किया NIT त्रिची में, हम्म। तो गिग्सबी इज़ द फर्स्ट वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ से मैं हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर शिखर, जो कि गिग्सबी से सीटीओ है। गिग्सबी को वेल नोन प्लेटफॉर्म है, जो हम सब बचपन जब भी हम गए NIT त्रिची में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो गिग्सबी इज द फर्स्ट साइट जहाँ से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया। तो गिग्सबी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप गूगल में टाइप करते कोई भी क्वेश्चन टाइप करो, सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगा जो गिग्सबी का होगा। तो ये हैं गिग्सबी सीटीओ हैं। तो आज इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट बॉन्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। और आई होप करता हूँ ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है सर। तो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा, अपने बारे में और अपने जर्नी के बारे में प्लीज़ मेरे ऑडियंस को बताएं। श्योर, थैंक्स संतोष पहले तो इनवाइट करने के लिए, बिकॉज हम दोनों की जर्नी एक्चुअली क्वाइट सिमिलर ही रही है। मैं भी थोड़ा पढ़ रहा था तो मैं देखा कि आप भी टीयर 3 काइंड ऑफ सिटी से आते हैं और जी, हम आगे अपनी मेहनत से आगे पहुंच रहे हैं, राइट। सो मेरा जर्नी भी काइंड ऑफ सिमिलर ही रहा है, वेर इन मैं छोटा सा शहर है एक मुरादाबाद, जी, उससे आता हूँ। जी, जी, और वहाँ पर सच कोई कल्चर नहीं है, ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर जहाँ पर कोई बड़ी कंपनीज हो या कुछ हो। तो जी, ऐसा है कि बचपन से हमें पता था कि आगे जाके एक मतलब आउट ऑफ दैट सिटी निकलना है जी, जी, और एक अच्छा शहर अच्छी लाइफ के लिए करना है, आगे बढ़ना है। जी, सो बचपन में मेरा एक वो भी सपना था कि गेम डेवलपर बनना है, वीडियो गेम्स बनाने हैं। जी, 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 सो बहुत अच्छे। वो तो था ही, तो उसमें पता था कि अच्छा प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। जी, 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 एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू प्रोग्रामिंग, कि वहाँ पर थोड़ा बहुत बचपन में सी, जैसे 11th 12th में तो मेरे C++ ही था। जी, जी, सो वहाँ से प्रोग्रामिंग की स्टार्ट हुई और थोड़ा बहुत कॉलेजेस में, मतलब जैसे होता है वो तो पूरा करिकुलम आ ही जाता है, जी, तो वैसा कॉलेजेस का प्रोसेस रहा। तो कॉलेज भी टीयर 3 कॉलेज था, तो ऐसा जी, कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही कुछ अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा था। तो बट इसेंशली उस कॉलेज के टाइम पीरियड में मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जी, सो दैट्स व्हाट आई मीन आई इम्बाइब्ड। और उसमें ऐसा हुआ कि जितना ज़्यादा हमें टाइम मिलता था, जितना प्रोग्रामिंग करते थे और उतना सीखते जाते थे, जी, वैसा ही रहा है। और फिर उसके बाद कॉलेज के बाद गीक्स वीक्स ज्वाइन किया जी। अराउंड, एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बीन फ्यूचर। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसे ही जगह से आया, तो मुझे पता है आपने कितने सारे हर्डल्स को पार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। रियली हेड्स अप टू यू। तो एक बात बताइए, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जो बहुत मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि आप आपसे भी बहुत लोग पूछते होंगे कि लेट्स से मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, या कोई भी BCM से कर रहा हूँ, और मुझे उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं मुझे नॉलेज है। तो एक सक्सेसफुल मैं एक कंपनी में जाना चाहता हूँ कॉलेज से, लाइक मांग में, या वन ऑफ द मांग कंपनी, या कोई भी टॉप 20 टॉप 30 कंपनी में जाना चाहता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग रोड मैप क्या होना चाहिए, वो कैसे जीरो से लेकर उस लेवल तक नॉलेज ले ले, ताकि एक ड्रीम कंपनी में सक्सेसफुल लैंड कर पाए। सो जो पर्सनली मुझे लगता है ना, सबसे जी, पहली चीज़ तो आपको चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जी, सीखनी है, जी, जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने लगते हैं अगर बिल्कुल ज़ीरो से आप सीख रहे हो तब जी, भी। जी, 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 क्योंकि उसमें चाहिए जो मेन एटीट्यूड चाहिए लोगों को, कि अटक जाएंगे फिर उसको करते रहना है, जी, कॉन्स्टेंटली सर्च करना है कि कैसे होगा, क्या जी, होगा। जी, जी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने की ज़रूरत है। फिर जो मैन कंपनीज की अगर हम बात करें, टॉप कंपनीज की बात करें, तो वो जी, डीएसए काफ़ी पूछती हैं। जरूर। मतलब क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो एक्चुअली टेस्ट करना चाहते हैं कि जी, हाउ जी, गुड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर आर यू। जी, जी, तो वो जब आप डीएसए करते हो तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि आप हर एक प्रॉब्लम के अंदर सोल्यूशन ढूंढते हो। जी, जी, तो विच इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ एन एम्प्लॉय, कि कोई भी पर्सन है वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं। तो जी, वो जी, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके अंदर एक
एक एटीट्यूड बन जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इट्स नॉट जस्ट कि डीएसए आप कर रहे हो, इतने क्वेश्चन वहाँ कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए, वो चीज़ नहीं करनी है, बट एक्चुअली अपने आप को एज अ माइंड और अपने एटीट्यूड डेवलप करना है उस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद मेन प्रोसेस वही होता है, कंपनीज के डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऑफ कैंपस अपने कॉन्टेस्ट कराती हैं, कुछ होते हैं जो कैंपसेस पे जाती हैं, सो उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देने हैं, मॉक इंटरव्यूज देते रहें, ताकि आपको एक्चुअली वो पता चलेगा कि इंटरव्यूज का प्रोसेस क्या होता है। और वो एक फीलिंग होती है इंटरव्यू में भी, आपको ऐसा नहीं है कि वो आप इंटरोगेशन नहीं करना उसको एक्चुअली कन्वर्सेशन रखने की प्रैक्टिस करनी है, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होती है। तो ये जनरल रोड मैप होता है अगर किसी एक इंटरव्यू प्रोसेस तक आप क्लियर करना चाहते हैं और उसको फॉलो करना चाहते हैं जीरो से। जी। तो मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि सबसे पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर ले, उसमें थोड़ा बहुत आपको कमांड आना चाहिए, एंड देन आप डीएसए का धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे आप रोड मैप आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या रिसोर्सेस हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग में कितना मैटर करता है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सजेस्ट करेंगे, और क्या है आपका व्यू यहाँ पे? जनरली मुझे पर्सनली लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिकअप कर लीजिए, उसके सारे एसेंशियल टूल्स उसके अंदर हैं कि आप एरे, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो आप कोई भी जो आपको ईजी लग रही है, जो आपके लिए पिकअप करने में ईजी है, वो आप लर्न कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेनली मुझे लगता है जो प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो आपको करना है। और आजकल मतलब आप देखेंगे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, दीज आर द लैंग्वेजेस जो सपोर्टेड, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे रहे होंगे वहाँ सपोर्टेड ही होंगी। तो कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। मतलब ओवरऑल मैं ये बोलूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, लॉजिक मैटर करता है, जो लॉजिक आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए डीएसए के लिए जो आपने एक जो भी है, एक बार किसी ने प्रोग्रामिंग में पढ़ लिया, तो डीएसए के लिए रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन कौन सा बुक आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? आई वुड से कि ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि आप कोई सा भी पिक करोगे एंड ईच वन इज़ वेरी गुड। सो मैं पर्सनली गीक्सफिक्स से तो मैं तो प्लग इन करूँगा ऑब्वियसली, बट इसेंशियली आप कोई भी रिसोर्स एप्लीकेबल रखते हो, जैसे गीक्सफिक्स पे आप जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, और जनरल फ्लो वही रहता है जो क्वेश्चंस का किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस का ना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत हाई लेवल सीपी के क्वेश्चंस आपसे सेगमेंट ट्रीज के पूछने लग जाएंगे या कुछ ऐसा, बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है। सो इट्स एक्चुअली मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था इसी के रिगार्डिंग कि हैव यू यूज्ड गीक्स विद गीक्स बिफोर, और कुछ ऐसा जो आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि रोड मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जैसे मैं इंट्रो में बताया कि गिक्सबी ऐसा चीज़ है, मैं 2013 में जब एमसीए ज्वाइन किया नई त्रिची में, तो गिक्सबी इज द फर्स्ट वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट, जहाँ से मैंने गिक्सबर्ग गिक्स इज द फर्स्ट वेबसाइट जहाँ पे ओपन करके मैं पढ़ना स्टार्ट किया। अब मुझे अभी भी याद है, मैं आयरे पढ़ रहा था, तो आयरे का वो क्वेश्चन है जो कि गिवन है आयरे, उसमें एक टारगेट नंबर, तो उसमें 2 नंबर का सम क्या टारगेट नंबर से बराबर है कि नहीं, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी भी आयरे में देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अभी भी गिक्सबर्ग इसमें है। तो गिक्सबर्ग इज समथिंग कि मेरे सोना जगना हर जगह गिक्सबर्ग इज 24/7 मेरे से कनेक्टेड रहा। अभी भी यूज करता, अभी भी जब तैयारी करते माइक्रोसॉफ्ट का, तो गिक्सबर्ग इस मैंने क्लोजली फॉलो किया, और अब तो और अच्छे से ऑर्गेनाइज में कंटेंट को कर दिया गया। इनफैक्ट नॉट फॉर डीएसए मैंने गिक्सबर्ग यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, और मोस्टली जब कंपनी अमेजन ऐसे आती थी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं सबका, तो वहां पे आपका गेट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए थे जो डायरेक्ट पूछे जाते थे गिक्सबर्ग से, है ना। तो मैंने तो बहुत यूज किया गिक्सबर्ग का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में, डीबीएमएस पढ़ने में, नेटवर्किंग पढ़ने में, और डीएसए के लिए तो है ही, मतलब ऐसे मतलब राइट। एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि जो एक्चुअली हमने मिस कर दिया था अभी रोड मैप वाले क्वेश्चन में, कि ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, दीज आर द टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो दीज आर द आल्सो द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, कि सिर्फ डीएसए भी नहीं करना है, और डीएसए करने के साथ साथ ये सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, मतलब कंटेंट आपको अगर कोई ढूंढने वाला हो तो उसे मिल जाता है। मतलब गिक्सबर्ग इज वन स्टॉप प्लेस है जहाँ पे आपको हर चीज मिलेगा, ऑर्गेनाइज वे मिलेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, सी भी मैंने गिक्सबर्ग से पढ़ा, सी प्लस में मैंने गिक्सबर्ग से ही पढ़ा, एक एक करके। और मैं क्या करता था बता रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है, मैं क्या करता था वहां से कॉपी करके, मैंने अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी करके, और वहां से मैं प्रिंट आउट करके पढ़ता था बहुत बार ऐसे। तो इसमें इतनी ऑर्गेनाइज में कंटेंट दिया गया है कि मैं क्या ही कहूँ, मतलब वहां से प्रॉपर करके मैं पूरा एरे का, ट्री का अलग अलग बुक मैंने तैयार किया था ऐसे। तो सो गुड, मतलब आई एम रियली प्राउड कि मतलब जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया, जो रिसोर्सेस मैंने फॉलो किया, आज उस प्लेटफॉर्म के सीटीओ से मैं बात कर रहा हूँ। आई एम रियली, मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ऐसा मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कभी मौका मिलेगा मुझे। तो एक बताइए सर, नेक्स्ट मूव करते हैं कि लेट्स से कि कोई कॉलेज में स्टूडेंट हैं, और आजकल बहुत सारे बच्चों का आता है कि इंटर्नशिप के लिए जो कंपनी आती है,
मेरे टाइम तो इंटर्नशिप उतना क्रेज नहीं था, 2 या 3 बच्चे जाते थे। हम सब उनको बहुत प्रिविलेज बच्चे मानते थे जो इंटर्न लग जाती थी, समर इंटर्नशिप 2 महीने की, उसका उनको पीपी मिलता था। आपके अनुसार क्या है, जो बच्चे कितना इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप करना? लेट से किसी बच्चे को नहीं मिला तो क्या जरूरी है, करना ही है, या नहीं भी करे तो इंटर्नशिप चलता है? प्लेसमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप? सो इंटर्नशिप का रीजन क्या होता है कि जी। इंटर्नशिप में आप वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हो कि कैसे किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जी 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 सो इन केस मतलब बेस्ट केस सिनेरियो कि आपकी इंटर्नशिप अगर लग जाती है, आपको काम करने को मिलता है एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे, तो बेस्ट केस सिनेरियो है। जी बट जस्ट इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो जी जी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। जी एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी आप लिख रहे हो जी अपने रिज्यूमे में, तो आपने उस पर किया है काम, आपको इन डेप्थ उसके बारे में पता है, उसके सारे यूज केसेस क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर, वो पता है कि नहीं, जी जी वो पता तब चलेगा जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे। जरूर जी। सो दीज आर द थिंग्स के आप अगर इंटर्नशिप नहीं भी लग रहा है बट आपने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं विच इज गोइंग टू अगेन ऐड वैल्यू टू योर रिज्यूमे, तो जी, जी। ऐसा बिल्कुल ऐसा निराश नहीं हो जाना है अगर नहीं भी लगी इंटर्नशिप। जी जी तो इट्स कि आपको करते रहना है कॉन्स्टेंटली और आपको अपने ही स्किल्स डेवलप करनी है। जी 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 इंटर्नशिप इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द रेज्यूमे के जहाँ जी, पर जी। आपने वो प्रूफ है कि आपने जी, काम जी। किया, बट प्रोजेक्ट भी एक प्रूफ है कि आपने काम किया। जी, मैं सही बात बताया आपने, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इंटर्नशिप आपको मेन गोल पता होना चाहिए। आप इंटर्नशिप क्यों कर रहे हो कि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट करने का मौका मिल रहा है और उससे आप बहुत सारी चीज़ें जान रहे हो, जैसे कि एंड टू एंड कैसे फ्लो काम करते हैं, कोड मैनेज कैसे होते हैं, जैसे गिटहब पे कैसे मैनेज करते हैं, मल्टीपल कैसे, ये आपका मतलब लर्निंग मिलती है। अगर नहीं मिल पा रहा आपको अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप का तो कोई टेंशन नहीं है, आप कॉलेज में रहते हुए आप खुद से प्रोजेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। मैं तो यही बोलूंगा सर कि जैसे आप हर एक सेमेस्टर में अच्छे से सब्जेक्ट है, जैसे डीबीएमएस है, नेटवर्किंग है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब के पार्टिकुलर मतलब अच्छे अच्छे ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो इन सब के बेसिस पे आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेट से ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर शेड्यूलिंग के ऊपर कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऐसे, तो आपकी सब्जेक्ट पे स्ट्रांग हो गया, साथ साथ आपके प्रोजेक्ट भी हो गया एक। तो ये ऐसा कर सकते हैं लोग, है ना। इंटर्नशिप मिलना ना मिलना बहुत बड़ा लक भी होता है, लेकिन ऐसा आप प्रोसेस सही रखो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। मेनली स्किल डेवलपमेंट पे जी जी फोकस करना है। जी जी सही है, थैंक यू। सो नेक्स्ट चीज ऐसा है कि लेट से कि कोई बंदा है जो अपनी ड्रीम कंपनी में नहीं ले पाया जॉब, जैसे कि मैंने मेरा ड्रीम कंपनी था, मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हो पाया सिलेक्शन ऐसा, और या वो ऐसे बंदे जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग या नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऑफ कैंपस जॉब मैंग में लैंड करना चाहते हैं तो क्या है, मतलब कैसे कंपनी में जॉब करते हुए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? सो मेन चीज जो आपको है, अगर एक किसी स्पेसिफिक कंपनी का भी आप देख रहे हैं तो सबका एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है और जी, सबका जी। एक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो वो जनरली पूछते ही हैं। जी जी सो अगर किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में आप देख रहे हैं तो आप जाएंगे, उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़िए, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या करना है। जी जी पहले तो उसको वो सिस्टम समझना है कि हमें क्या पूछा जा रहा है। जी जी एसेंशियली किसी भी आप एग्जाम का ना एक फॉर्मेट होता है और उसको पास करना है अगर आपको, तो वो पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट है। जी सर जी सर वैसे टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। जी सर एसेंशियली आपकी लॉजिक बिल्डिंग हैबिट बनेगी कि आप जी वो लॉजिक बना पाएंगे, धीरे धीरे करके आपको समझ आना शुरू होगा कि क्या क्वेश्चंस हैं, जी इसमें क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगता है, क्या एल्गोरिदम लगती है। जी ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे जी तो आपको मतलब ऑब्वियसली एक साथ में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपके रूटीन में से, थोड़ा जी रोज का लेट्स से अगर आप कहते हैं 1-1.5 घंटा आप निकाल रहे हैं और वो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी जी देन इट इज़ ऑब्वियसली वेरी इजी कि आप कोई सी भी कंपनी हो, आप कोई सी भी कंपनी का निकाल सकते हैं। जैसे आपने बोला आपने माइक्रोसॉफ्ट का ड्रीम जॉब था आपका, जी 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 और आपने वो क्रैक किया क्योंकि आपने एक डेडिकेटेड होकर रूटीन फॉलो करके जी। प्रॉब्ली प्रैक्टिस की होगी काफ़ी ज़्यादा जी जी और उसको इम्प्लीमेंट किया होगा उन चीज़ों को, तो वही सेम चीज़ सबको ही करनी होती है। जी जी थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में मूव कर रहे हैं हम लोग, तो लास्ट एक क्वेश्चन है कि लेट से कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, बहुत कम है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले फायरिंग भी बहुत सारी कंपनी से ले ऑफ हो रहे सब चीज़ें। तो इस टाइम क्या होता है, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं, रिजल्ट पता नहीं कब मिलेगा। तो इसी लोग क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो लोग क्या पढ़ाई छोड़ दे या पढ़ते रहे, क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी जी चाहिए जी जी और एसेंशियली उनको क्या करना है, उनको अपने स्किल डेवलपमेंट पे जी फोकस जी करना है। जी जी इवन इफ जॉब्स कम है तो कोई भी सिनेरियो होता है वो हमेशा नहीं रहता। जी जी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो हमेशा नहीं रहने वाली है आपके लिए, राइट। जी जी इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी स्किल्स डेवलप करें, जी अपने जी आप को इतना बेहतर बनाएं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी जी जी सो यू विल बी द बेस्ट पर्सन, कि जहाँ जी पर कोई अगर पिक करे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको पिक करेगा जी जी और उस पर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना है। जी तो एक एक्चुअली मुझे कोट भी याद है जी जी जो कि इस पे ही फोकस है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द जी लेस जी यू ब्लीड इन वॉर, अच्छा, राइट। क्या बात है। जी जी तो Perfect. जितनी आप मेहनत प्रैक्टिस में करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना जी जी कम आपका
चांसेस वैसे कम रहेंगे कि आप फेल नहीं होंगे, ज़्यादा जी। चांसेस, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आपके पास सक्सेस की। सही बात। इसको मैं सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ अपने ऑडियंस को। मैं एक बहुत सिंपल वर्ड में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि लेट से आप ट्रेन का टिकट, तत्काल टिकट कटाने जाते हैं। तत्काल काउंटर ओपन है 10 बजे, लेकिन आप लोग पहुंच जाते हैं 8 बजे, ताकि वेटिंग लाइन में आप सबसे पहला हो पर्सन आप, है ना, ताकि जैसे ही विंडो ओपन हो, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको टिकट मिले, है कि नहीं। राइट। तो बहुत बार वेटिंग में रहना पड़ता है, लेकिन वेटिंग में भी आप ट्राई करो सबसे फर्स्ट पर्सन आप हो। जैसे तो उसको अगर इस टर्म में बोला जाए कि अगर अभी ओपनिंग नहीं है, दैट इज ट्रू, लेकिन आप खुद को इतना रेडी रखो कि जैसे ही ओपनिंग होगा आप सबसे पहला पर्सन हो जिसका प्लेसमेंट किसी भी जो भी आपका ड्रीम कंपनी उसमें हो जाए। आप वेट करोगे ओपन होगा फिर मैं करूंगा, तो ये कभी नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आने वाला। तो वेट मत करो, अपनी प्रोसेस ध्यान दो, अपनी चीजों ध्यान दो, कंट्रोल उसको करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में है। रिसेशन आना, कोविड आना या जो भी चीज होता है, आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। हम लोग के हाथ में क्या है? पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना और डेप्थ नॉलेज स्किल को डेवलप करना, ये हम लोग के हाथ में है। तो वही हम कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल किया है तो उसको कंट्रोल करो और चीजें सब कुछ सही हो जाएगी वो। थैंक यू सो मच, अच्छे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक और क्वेश्चन है, जैसे लेट से बहुत सारे बच्चे, जैसे हम सब हिंदी मीडियम से आए, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी सब चीजें। आप क्या एडवाइस, जैसे कि हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत वीक हैं सब चीजें, उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहिए, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कितना मैटर करता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश भी लाइक डीएसए स्किल ही है। जी जी राइट। तो जैसे डीएसए की आपको प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस ही करनी है। और आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो एक पहाड़ टाइप लगे। इट्स अ स्किल कि आपके पास एडवांटेज है, आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कन्वर्सेशन आप कीजिए, जितना ज़्यादा करेंगे जितना फ्लुएंट रहेंगे। मेनली आप अपने थॉट्स को अगर एक किसी लैंग्वेज में फ्लो कर पा रहे हैं, अच्छे से बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दैट इज द ओनली सफिशिएंट रिक्वायरमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट। सो इंग्लिश के केस में भी ऐसा ही है। और आपको प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस के ही साथ ही आपको आ भी जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप में किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि अगर नहीं आती कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। बट ऐसा कभी फील नहीं करना चाहिए कि नहीं आती इंग्लिश, हम किसी से खराब हैं या किसी चीज़ में हम नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बस उसको प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। सही बात है, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला कि कम्युनिकेशन इज ए स्किल, और स्किल ट्रेनिंग से सीखा जा सकता है। स्किल इज नॉट ए गॉड गिफ्टेड, है ना। स्किल ट्रेनिंग से सीख सकते हो आप, कोई भी सीख सकता है। लेट से कल को मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो वो भी मैं जीरो रहूंगा, लेकिन ट्राई करके मैं भी सीख सकता हूँ। कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। जस्ट लाइक आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेफिनेटली आप सीख लोगे। थैंक यू सो मच। सो सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन है कि गिग्सबॉक्स का विजन क्या है आने वाले सालों में? आप क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले, क्या क्या विजन है गिग्सबॉक्स, कैसे यूजफुल हो सकते हैं ऑडियंस के लिए, और क्लोजिंग रिमार्क्स क्या रहेगा मेरे ऑडियंस के लिए? सो गिग्सबॉक्स की साइड से अगर हम देखें तो वी हैव बीन ट्राइंग के जितने भी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, नॉट जस्ट आईआईटीज एंड एनआईटीज, राइट, इवन टियर 3 कॉलेजेस में इतने ज़्यादा बच्चे हमारे हर कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं। और इवन कंप्यूटर साइंस में बस एडमिशन लेते हैं, बट 4 साल के बाद इज इट पॉसिबल कि वो एम्प्लॉयबल हो, राइट। वो एक बहुत बड़ा स्किल गैप है जहाँ पर हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। उनको अगर हम कहें कि एक छोटा सा कोड भी लिख के देखें तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है उस कोड को भी लिखने में। सो विच इज व्हाट वी आर ट्राइंग कि इंडिया में कोडिंग कल्चर बनना चाहिए, हर किसी को कोडिंग आनी चाहिए। और कोडिंग ऐसा एक कम्युनिटी ड्रिवन बहुत ज़्यादा लर्निंग है, राइट, जहाँ पर आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो, राइट। जहाँ पर अगर मैं सिंपली बात करूँ आईआईटीज और एनआईटीज की, तो वहाँ पर क्या डिफरेंट है? वहाँ पर टीचर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं कहेंगे कि टीचर्स ही आके कुछ अलग बताते हैं। इनफैक्ट टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं कंपेरेटिवली, राइट। बट जो डिफरेंट चीज़ जो मैंने देखी है जनरली हर कॉलेजेस में और टियर 3 कॉलेजेस में, कि जहाँ कल्चर नहीं है, प्रोग्रामिंग का कल्चर नहीं है, कि अगर मैं आईआईटीज और एनआईटीज में जाता हूँ तो वहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे इसको कोड बना सकते हैं, क्या स्टार्टअप बनाते हैं लेट्स से, राइट। बट टियर 3 में वो नहीं दिखता। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इंडिया में कोडिंग का कल्चर इंप्रूव हो और लोग कोडिंग की कम्युनिटीज और इवन टियर 3 कॉलेजेस से लोग एक्चुअली पास कर सके। टियर 3 सिटीज के लोग जब आके वो ट्रैक करेंगे कंपनीज का प्लेसमेंट का टाइम, राइट, और इवन बड़ी से बड़ी कंपनीज बनाएंगे, नॉट जस्ट अपनी कंपनीज को किसी में पार्ट लेंगे या किसी में ज्वाइन करेंगे, अपनी कंपनीज बना सकेंगे जब उनका थॉट प्रोसेस हो वैसा होगा कि एक ग्रोथ फोकस थॉट प्रोसेस है। वो हम कल्टीवेट करना चाहते हैं और उस पर ही काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इवन अगर क्लोजिंग रिमार्क्स की हम बात करें तो आई वुड से कि आप फोकस अपना हमेशा अपने आप को ग्रो करने में, अपने आसपास के लोगों को ग्रो करने में लगाना चाहिए हमारे को। और
जितना हम सीख सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना डेडिकेटेडली रह के अपने गोल की तरफ काम कर सकते हैं, जी जी वो करना चाहिए। और आई थिंक बाकी सभी लोग मेहनत तो करते ही हैं, जी जी बट जो कंटिन्यूअसली कर पाता है, जो डेडिकेशन से लगा रहता है, उसके ही ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। सच में आई एम रियली प्राउड कि गिग्स फॉर गिग्स इतना कुछ कम्युनिटी के लिए कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर गिग्स फॉर गिग्स आज नहीं होता तो मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोगों का हेल्प नहीं हो पाता है। गिग्स फॉर गिग्स समथिंग कि मतलब हम सबको प्राउड फील होता है, एक अलग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है गिग्स फॉर गिग्स के लिए मेरे दिल में। अब मैं जब आया तब गिग्स फॉर गिग्स ऑफिस में अलग काइंड ऑफ इमोशन, मेरी पूरी बचपन की चीज़ें जो हम पढ़ाई करते कॉलेज में, सब चीज़ें आंखों के सामने आ गई। थैंक यू सो मच उसके लिए। और मैं वही चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने ऑडियंस को क्लोजिंग में मैं दूँ तो देखो, जब पानी नॉर्मल चलता है तो पानी का कुछ वैल्यू नहीं रहता। जैसे वही पानी को एक जेट के थ्रू जो भेजते हैं तो पहाड़ को, पत्थर को, शीशा को, किसी को, हीरा को भी काट देता है, राइट। तो आपको बस एक सही, वही पानी अपनी ताकत समझता है, उसको एक अच्छे से शेप दे दी जाती है, तो वही पानी इतना ताकतवर, इतना स्ट्रांग बन जाता है। तो आप वही पर्सन होते हो, वही लोग होते हो, हम भी सर्विस, हम सब नॉर्मल पर्सन थे, राइट। आपको जो समझना है आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्या क्या चीजें हैं जो कि एकदम प्रॉपर वे में करके करना है, आप बन जाओगे, आप बन जाओगे, आप आग बन जाओगे भाई, आप फिर के रुकोगे नहीं भाई, सिंपल सी बात है ना। तो बस ऐसे रखना है, अपने खुद को सेफ दो, अच्छे कंसिस्टेंसी रखो, एक अच्छे कल्चर में अच्छे से प्रॉपर तैयारी करो, फिर दुनिया में कोई नहीं रुकेगा एक्सेप्ट यू, है ना। तो बस ऐसा। और जब भी कोई आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट करे ना, तो हमेशा सोचो, जो मैं हमेशा करता था, जब आपके चलने पे कोई डाउट करे ना, तो हमेशा उड़ने का सोचो। दुनिया में हमेशा एक कदम आगे रहोगे दुनिया से। ऐसा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉडकास्ट लाखों लोगों को हेल्पफुल करने वाले हैं, सबके अंदर बिलीफ सिस्टम जगेगी। और आपके जो भी एक एक इंसाइट आपने शेयर किया, इससे बहुत सारे लोग मोटिवेट होने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, अपने टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।